नमस्कार दोस्तों। 2025 में देव उठनी एकादशी कब है? तो देव उठनी एकादशी 2025 में 1 नवंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। तो इस दिन तुलसी जी का विवाह किया जाता है। तो तुलसी जी का विवाह हम किसके साथ करें, कैसे करें, ये संपूर्ण जानकारी बताती हूँ। तो तुलसी जी का विवाह हमें शालिग्राम जी के साथ करना होता है, पर जरूरी नहीं कि हर किसी के पास शालिग्राम जी की मूर्ति हो ही। तो अगर आपके पास फिर शालिग्राम जी की मूर्ति नहीं है तो फिर आप तुलसी जी का विवाह कैसे कराएंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप विष्णु जी की कोई प्रतिमा है तो उससे आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। नहीं तो आप जो है विष्णु जी का फोटो ले लीजिए, लेकिन उसमें लक्ष्मी जी ना हो, सिर्फ विष्णु जी ही हो, तभी आप उनकी शादी उनसे करा सकते हैं। और बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो लड्डू गोपाल के साथ कहते हैं कि विष्णु जी का स्वरूप वो भी हैं, तो हम लड्डू गोपाल जी हैं, हम उनके साथ उनकी शादी करा सकते हैं। तो जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो है तुलसी जी की शादी शालिग्राम जी के साथ ही हुई थी। तो ये तो हो गया कि हमें तुलसी जी की शादी करानी किसके साथ है। अब बात आती है कि हमें तुलसी जी की शादी किस टाइम करानी है। तो जो है तुलसी जी की शादी जो है, लोगों के यहाँ एकादशी की पूजा जो है सुबह बहुत से लोग करते हैं, बहुत लोग शाम को संध्या काल में करते हैं। तो हम लोगों के यहाँ संध्या काल में होती है, तो उसी समय हम तुलसी जी का विवाह भी करते हैं। तो जो है आपके घर में कैसे होता है, सुबह अगर पूजा होती है, आप तुलसी जी का विवाह, ये सारे कार्यक्रम जो है उस दिन संपन्न करेंगे विवाह वाले, और एकादशी की पूजा करेंगे जो देवउठनी एकादशी होती है, जिसको प्रबोधनी एकादशी भी बोलते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए तुलसी जी के विवाह के लिए और कैसे हमें पूजा करनी है। तो पहले तो हमें तुलसी जी का पौधा चाहिए। अगर आपके यहाँ क्यारी वगैरह में लगे हैं तो आप वहाँ पूजा करिए। अगर आपके यहाँ गमले में लगी हुई हैं तुलसी जी, तो आप गमले के आसपास साफ सफाई पानी का छिड़काव करके कर लीजिए, गोबर से या मिट्टी से वहाँ पर लेपन कर दीजिए। उसके बाद जो है क्या करना है, वहाँ पे आपको जो है ऐपन से जो है चौक बनाना है। तो ऐपन से चौक, ऐपन कैसे बनता है, बहुत मैंने कई सारी वीडियो में बताया है। तो आप आटे और हल्दी का घोल बनाकर उससे आप जो है ऐपन बनाकर चौक बना सकते हैं। और अगर नहीं तो फिर आप चावल और जो है हल्दी को मिलाकर भी ऐपन बना सकते हैं। इस तरह से आप जो है ऐपन बना लीजिए, उससे चौक बना दीजिए। वहाँ पर लेपन करने के बाद तुलसी जी के पौधे को वहाँ विराजमान मतलब रख दीजिए। उसके बाद बगल में एक छोटी सी चौकी लगाइए, जिस पर आपको विष्णु जी को विराजमान कराना है। उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाइएगा। उसके बाद फूल बिछाकर आप उस पर जो है विष्णु जी को विराजमान कराइए। तुलसी जी का आप क्वैछा कैसे भरेंगे, ये भी बात आती है। तो तुलसी जी का क्वैछा भरने के लिए आपको एक पीले रंग का या लाल रंग का कपड़ा लेना है। तो पीला हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो पीले रंग के कपड़े को जो है हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो है मिठाई, हल्दी की गांठ और कुछ जो है दान के लिए पैसे डालेंगे। और चिवड़ा, चिवड़ा या चूड़ा जो भी आपके यहाँ बोला जाता हो, हम लोगों के यहाँ चूड़ा बोला जाता है, तो उसको जो है हम उसमें रखकर उसकी पोटली बनाकर के तुलसी जी के जो गमले में होगा उसमें बांध देंगे। इस तरह से जो है हम तुलसी जी का क्वैछा भरेंगे। तुलसी जी के पेड़ को जो है, जो हम ऐपन बनाए रहेंगे, उसको हल्दी से पूरा लेपन करेंगे। कहते हैं कि लड़कियों की जब शादी होती है तो उसमें जो है हल्दी लगाया जाता है, हल्दी चढ़ाया जाता है। तो आप इस तरह से तुलसी जी को हल्दी चढ़ाइएगा, ऐपन लगा दीजिएगा पूरे गमले पर। इस तरह से जो है तुलसी जी को हल्दी से जो है पूरा सजा दीजिएगा। उसके बाद जो है विष्णु जी के जो बगल में जो आप चौकी लगाएं, उस पर आप पीले रंग का वस्त्र बिछाकर विष्णु जी को विराजमान कराइए। एक पीला कपड़ा चढ़ाइए, जनेऊ चढ़ाइए। और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, तुलसी जी को एक लाल चुनरी चढ़ानी है, नई। अगर आप साड़ी भी रखे हैं तो आप नई साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद उनको श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। श्रृंगार के सामान में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, इतनी चीज़ें होनी तो बिल्कुल ज़रूरी हैं, कंपल्सरी हैं। इसके अलावा आप और कुछ भी चढ़ा सकते हैं। तो यथा सामर्थ्य आपके पास जगह है तो आप बहुत कुछ चढ़ा सकते हैं, 16 श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इतना तो ज़रूर चढ़ाइएगा तुलसी जी के विवाह में।
उसके बाद हमें क्या करना है, तुलसी जी के जो पेड़ के जो पत्ते हैं उस पर जो है हम 11 बार जो है ऐपन से 11 पत्तियों पर टीका करेंगे। उसके जो है डालियों पर करेंगे। उसके बाद उस पर रोली से टीका करेंगे, हम चुंदरी उड़ाएंगे। उसके बाद जो है हम विष्णु जी को भी टीका लगाएंगे हल्दी का, और रोली का टीका, चंदन का टीका लगाएंगे। उसके बाद जो है हम दीपक प्रज्वलित करेंगे वहाँ पर। पहले तो हम एक दीपक ही प्रज्वलित करेंगे वहाँ पर। उसके बाद जो है हम गठबंधन करेंगे। अब गठबंधन कैसे करेंगे, तो पीला कपड़ा चाहिए उसके लिए भी आपको, या तो आप पीले कपड़े से गठबंधन कीजिए। अगर पीला कपड़ा नहीं है तो आप कलावे से भी गठबंधन कर सकते हैं। आप कलावे से जो है गठबंधन विष्णु जी का और तुलसी जी का जो है गठबंधन करेंगे शादी के समय। इस तरह से जो है हम तुलसी जी का विवाह संपन्न कराएंगे। उसके बाद हमें तुलसी जी की आरती करनी है। उस दिन तुलसी जी की ही आरती की जाती है, तो तुलसी जी की हम आरती करेंगे। और जो लोग जो है अगर पूरे मास मतलब पूरे कार्तिक पूर्णिमा तक जो है, शुरू से जो है कार्तिक महीने से कार्तिक पूर्णिमा तक जो है जो लोग दीपक जलाते हैं उनको जो है बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। तो अगर आपने नहीं जलाया है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करिएगा, 108 बाती जो है बना लीजिएगा। 108 बाती बनाकर 108 दीपक हमें जलाने हैं। तो 108 दीपक तो जलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप क्या करिएगा, या तो कच्चा धागा ले, कच्चा सूत आता है, कच्चे सूत को ऐसे फिंगर्स पे लपेट लीजिएगा, उसको कट कर लीजिएगा और 108 बातियाँ गिन लीजिएगा। उसके बाद एक ही दीपक में जो है आप उसको सारी बातियों को एक साथ लगाकर और घी भरकर जला दीजिएगा। आपको जो है उतना ही पुण्य तब भी मिलेगा जितना आप रोज़ जलाते हैं। अगर आप नहीं जला पाए हैं किसी भी कारणवश तो उसके बाद जो है अगर आपने जो है पूरे साल में, बहुत लोग साल भर जो है जलाते हैं दीपक, अगर साल में आपने कभी नहीं जलाया तो साल में 365 दिन होते हैं, तो आपको 365 बातियाँ जलानी होती हैं। तो 365 बातियों को हम कैसे बनाएंगे, यही प्रक्रिया हम उसके लिए भी इस्तेमाल करेंगे। हम बातियों मतलब ऐसे रोल को लपेटते चले जाएंगे, उसको कट कर लेंगे। थोड़ा सा गिनना मुश्किल होता है लेकिन अब इतना तो करना ही पड़ेगा। तो आप उस बातियों को 365 बातियों को इकट्ठा करके एक ही दीपक में घी भरकर आप जला दीजिए। या तो आप देसी घी का दीपक जलाइए या तो तिल के तेल का दीपक जलाइए। कड़ू के तेल का दीपक नहीं जलाया जाता है, हम लोग तो नहीं जलाते हैं। अब बाकी लोगों के अगर जलाया जाता है तो आप देख लेंगे। तो इस तरह से जो है हम तुलसी जी का विवाह विष्णु जी के साथ संपन्न करेंगे। और कभी भी लड्डू गोपाल के साथ जो है तुलसी जी का विवाह नहीं कराया जाता है। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हुआ था, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम विवाह संपन्न करेंगे। देव उठनी एकादशी के दिन, चूँकि मंगल पड़ रहा है तो हम द्वादशी के दिन करेंगे। इस तरह से जो इस विधि से इस तरह से जो पूजा करता है उसको पूर्ण फल प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी की कृपा उसके घर में हमेशा बनी रहती है। तो वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर मेरी थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, जय माता दी।